आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। टाइटल पैराग्राफ लिखा हुआ है मालदीव्स और इंडिया। ठीक है ना। ये जो मालदीव है यानी कि एक आइलैंड है। आइलैंड का मतलब होता है एक टापू मान लो आप, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है ना। तो मालदीव और भारत, तो इनके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। ठीक है ना। हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, अब काम करने का, इन दोनों के पास एक साथ काम करने का मौका है। अब इन्हें काम क्या करना है, फॉर चेंजिंग, एक बदलाव के लिए काम करना है। चेंजिंग पावर स्ट्रक्चर एट द यूएन। यूएन क्या होता है, यूएन है मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है ना। और ये है एक, इसके अंदर एक पावर स्ट्रक्चर है। पावर स्ट्रक्चर का मतलब है एक यूनाइटेड नेशंस है, यानी कि काफी देशों का एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है ना। और जैसे आपने देखा होगा, इसे मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पूरे संसार में कितने देश हैं। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है और आप यदि गूगल भी करते हो तो आपको किसी साइट पर देखने को मिलेगा कि 193 हैं, कहीं 195 हैं, कहीं आपको 200 से ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो एक अलग अलग जगह के हिसाब से आपको अलग अलग पता लगेगा कि भाई इतने हमारे कंट्रीज हैं। ठीक है। तो एक यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो देशों को, जो संसार में जितने भी देश हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि उनको पहचान देता है। तो इसके हिसाब से ये जिसको कंसीडर करता है कि ये देश है, जैसे कि सपोज करो इजराइल में एक फलस्तीन नाम की एक जगह है। ठीक है ना। वो खुद को अपना देश मानते हैं, क्योंकि पहले वो देश हुआ करता था और आज के टाइम पर वो एक बहुत छोटी सी जगह रह गई है। और उस सभी जो उसकी जगह थी वो सबको, अब वो एक इजराइल बन गया है। ठीक है ना। वहां पर अब चूंकि ये जो यूएन है, ये उस पैलेस्टाइन को क्या नहीं मानता, एक कंट्री नहीं मानता, लेकिन वो अपने आप को अब एक देश मानते हैं। ठीक है ना। तो जो जिस जिस कंट्री को ये रिकॉग्नाइज करता है, ये पहचान देता है, ये कहता है कि हाँ हम तुम्हें देश मानते हैं, तो उन्हीं देशों को हम मानते हैं कि हमारे संसार में उतने देश हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी एक पावर है। ठीक है ना। एक हल्का सा एक ओवरव्यू ले लो कि यूएन, ठीक है ना, एक इतनी पावर है कि ये जिसको रिकॉग्नाइज कर दे कि हम तुम्हें देश मानते हैं, तो उसकी गिनती होती है कि हाँ वो देश है। ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है, एक पावर स्ट्रक्चर है। पावर स्ट्रक्चर मतलब है उसके अंदर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो परमानेंट उसके मेंबर बने हुए हैं। ठीक है ना। तो उस पावर स्ट्रक्चर को हल्का सा चेंज करने का हमारे पास मौका आया है मालदीव्स और इंडिया के पास। ठीक है ना। और उसमें कुछ हमारे जो परमानेंट है उसमें है यूके हो गया, रशिया हो गया, ठीक है ना, चाइना हो गया है, फ्रांस हो गया और यूएस हो गया। ये पांच हैं हमारे पास। ठीक है ना। तो ये पांच परमानेंट मेंबर हैं। तो इस पावर स्ट्रक्चर को हल्का सा चेंज करने का एक मौका मिला है हमारे पास। ठीक है ना। इंडिया और मालदीव को मिलकर के, अब वो किस बेस पे हुआ है, किस आधार पे हुआ है, वो हम जरा आगे बढ़कर देखते हैं। ठीक है ना। एक और हल्का सा ओवरव्यू आइडिया ले लो। ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, इसके लगभग छह एक मेन पार्ट्स हैं। और ठीक है ना, इसके अंदर ही, इसके अंदर काम करने वाले छह ऑर्गन हैं इसके। ठीक है ना। तो छह ऑर्गन का मतलब है छह पार्ट है। ठीक है ना। इतना एक और समझ के रख लो, क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे तो काम आएगा। ठीक है ना। अब उसके हम एक पहले पार्ट की बात करते हैं। पहला पार्ट ये है, उसे कहते हैं जनरल असेंबली, जिनमें नाम लिया जाता है कि कितने सारे देश हैं। ठीक है। तो 193 देश हैं। ठीक है ना। अब उन जो देश हैं, उन सभी देशों का एक क्या होता है, एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है ना। जितने भी देश हैं यूनाइटेड नेशंस में की जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली का मतलब है जो सामान्य रूप से जो असेंबली होती है, जहाँ एक बैठने की जगह होती है। ठीक है ना। वहां पर कौन कौन से देश के लोग आकर बैठेंगे, जो बैठेंगे उन्हीं देशों को देश माना जाएगा। ठीक है ना। और उनका क्या हो, एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, भारत है। ठीक है ना। भारत में जितने भी राज्य हैं 28 हैं, और उन 28 जो राज्य हैं, ठीक है ना, अब उनको राज्य माना जाता है क्योंकि हमारी भारत सरकार कहती है कि आप राज्य हो। ठीक है ना, रिकॉग्नाइज किया है। तो उसी प्रकार देश को देश मानने के लिए यूएन कहती है कि हम आपको देश मानते हैं। ठीक है ना। अब आप देश मानते हो तो इस करके आप वहां पर जाकर बैठते हो। ठीक है ना। और जब बैठोगे तो वहां पर एक उनका प्रेसिडेंट होगा, एक मेन हेड होगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है आपको हल्का सा समझ में आएगा, क्योंकि ओवरव्यू मिल चुका है आपको। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ एक इलेक्शन हुआ है, एक चुनाव हुआ है। अब इलेक्शन है ऑफ मालदीव फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद, एक नाम है। ठीक है ना। ये कौन है, ये है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है ना, अब्दुल्ला शाहिद है।
और इनका चुनाव हुआ है किसके तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर, यानी कि मैं जिस प्रेसिडेंट की बात कर रहा था यानी जनरल असेंबली, जहाँ पर सभी देशों के लोग आकर बैठते हैं, उनके जो एक मेन हेड होते हैं प्रेसिडेंट, तो उसके तौर पर इनका चुनाव हुआ है, ठीक है ना। और ये कब हुआ है, ऑफ द 76 सेशन, 76 सेशन का मतलब है 76वें सेशन पे, यानी कि ये एक हर साल में होता है, और यूएन को बने हुए 76 साल हो गई हैं, ठीक है ना। तो 1975 में बना था ये, और आज के टाइम पे इसको 76 साल हो गई हैं। तो 76वें सेशन में ऐसा हुआ है ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मतलब, यूनाइटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, और नेशंस मतलब राष्ट्र, तो बहुत सारे राष्ट्रों को इकट्ठा करके बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और उसकी क्या है, जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ये उसका एक ऑर्गन है, 6 पार्ट होते हैं, उसका एक पहला हिस्सा ये है, ठीक है ना, जहाँ पर सभी देश आकर बैठते हैं, ठीक। तो उनके एक प्रेसिडेंट के तौर पर इनका क्या हुआ, चुनाव हुआ है। डेट बिगिन, यानी कि जो जिसकी जो शुरुआत होती है इस चुनाव की सितंबर में होती है, और कब के लिए, 2021-22 के लिए। तो ये चुनाव कब के लिए, एक साल के लिए है, और जो 21 से 22 तक का चलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा हुआ है, इज ए मेजर बूस्ट फॉर द आइलैंड नेशंस इंटरनेशनल प्रोफाइल। तो ये जो चुनाव हुआ है इनका, ये जो छोटे से आइलैंड है, ठीक है ना, मालदीव ज्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, आइलैंड है छोटा सा, और इनकी जो ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं वहां से, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है, एक बहुत बड़ा उत्साह देता है, किसके लिए, आइलैंड नेशंस के लिए। यानी कि इसी के जैसे जो और आइलैंड नेशंस हैं, जो और देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, यानी कि आइलैंड मतलब क्या होता है, एक टापू मान लो जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, एक उत्साह वाली बात है, ठीक है ना, उनकी इंटरनेशनल प्रोफाइल के लिए, यानी कि उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रोफाइल के लिए, कि हाँ भाई ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये भी देखो यहाँ पर इतने बड़े मंच पर आकर इतना अच्छा पद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना, सभी के लिए एक बूस्ट वाली बात होती है कि हम कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और मेन बात क्या होती है, यदि अगर कोई चुनाव होता है, कोई इलेक्शन होता है, तो आदमी वोट उसी को ही डालता है, ये देखकर कि हाँ भाई कि ये मेंबर कैंडिडेट अच्छा है या नहीं है, और कोई अच्छा कभी होगा तब उसका कुछ बैकग्राउंड अच्छा होगा, प्रोफाइल अच्छी होगी, ठीक है ना। और बैकग्राउंड और प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए आपको काम अच्छे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, जो इलेक्शन है ये मार्क बनता है, ये एक निशान बनता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एक मालदीवियन के लिए, मालदीवियन का मतलब वो इंसान जो मालदीव में रहता है, ठीक है ना, और जो क्या करेगा, विल होल्ड करेगा, होल्ड का मतलब है अपने हाथ में लेगा, पकड़ बनाएगा उस पोस्ट की, द पोस्ट यानी कि उस पद की, ठीक है ना, और कहाँ पर, यूनाइटेड यूएन की हिस्ट्री में, ठीक है ना। और जो यूएन की हिस्ट्री का मतलब है यूएन नेशंस में जो अब ये पद पकड़ेगा, ठीक है ना, तो इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, ठीक है ना। तो इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि मालदीव का कोई इंसान है और यूएन में जाकर कोई पद ले रहा है, ठीक है ना। और जो उसका मार्जिन है, एंड हिज मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है एक लाइन, एक, ठीक है ना, लाइन, एक बॉर्डर मान लो, जो बॉर्डर है, जो लाइन है ऑफ जीत का, ऑफ विक्ट्री, वो कितनी है, 143 है, टू इस चैलेंजर, हिज चैलेंजर, चैलेंजर का मतलब होता है जो उनके सामने वाले, चैलेंज करने वाले जो लोग हैं, जो उनके सामने अपोनेंट हैं, ठीक है ना। और उनके कितने हैं, 48, ठीक है ना। यानी कि इनको कितना मिला है, 143 वोट्स मिले हैं, और दूसरा कितना हो गया, चैलेंजर को कितने मिले हैं, 48 मिले हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, इंडिकेटिंग, ये एक इशारा करता है एक सपोर्ट को, फ्रॉम नियरली 3/4 ऑफ द ऑल कंट्रीज एट द यूएन। और ये क्या करता है कि ये भाई जितनी वोटिंग मिली है, ठीक है ना, तो हर कंट्री के एक आदमी ने वोट डाला होगा, क्योंकि एक देश का एक ही इंसान जाकर वहां पे बैठता है, ठीक है ना, यूएन में। तो ये क्या करता है, ये एक शो करता है, जो आंकड़ा हमें शो करता है 143 और 48 का जो आंकड़ा है, ये हमें शो करता है कि इसको लगभग लगभग 3/4 यानी कि 75%, ठीक है, 3/4 कितना होता है, 75% इनको क्या मिला है, सपोर्ट मिला है, ठीक है ना, वहां पर। और तब जाकर इनको इतनी अच्छी वोटिंग मिली है। और ये क्या है, इज ए सिग्निफिकेंट, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि 75% इनको क्या मिला है, सपोर्ट मिला है वहां पर। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, जो मालदीव है ऑल्सो शीज करता है, ये ऐसा देखता है अपनी जीत को, इट एज ए विन, ठीक है ना, अपनी जीत को इस प्रकार देखता है, फॉर द 52 मेंबर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, यानी कि जो और छोटे छोटे स्मॉल, यानी कि छोटे छोटे डेवलप जो हो रहे हैं जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, SID जिसको स्मॉल में क्या गया है, जो मालदीव जैसे हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या देख रहा है, एक इस रूप में देख रहा है, वो क्या है,
कि वो जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, विच आर बैटलिंग क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे जूझ रहे हैं, उससे लड़ाई कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें बदलाव होना, यानी कि उसकी वजह से होने वाले ये जो क्या कहते हैं उसको, बाढ़ आ जाती है कभी, ठीक है ना। हमारे जो वातावरण है उसमें जो परिवर्तन होने की वजह से कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी जंगलों में आग लग जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से जूझ रहा है वो। और क्लाइमेट चेंज, वनरेबिलिटी एंड अदर डेवलपमेंट चैलेंजेस। और क्या है वनरेबिलिटी का मतलब होता है आपका कमजोर होना, ठीक है ना। तो आप क्लाइमेट चेंज क्या हो, बहुत कमजोर हो, ठीक है ना, उस चीज से आप जूझ रहे हो। और किस चीज से, और अदर डेवलपमेंट चैलेंजेस, यानी कि और जो विकास के जो कुछ चैलेंजेस हैं, विकास होने वाले, ठीक है ना। चैलेंजेस का मतलब चुनौतियां। तो इन छोटे छोटे क्षेत्रों में जो विकास होता है, ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट करने के लिए जो चुनौतियां आपके सामने आती हैं, उन चीजों से लोग जूझ रहे हैं, ठीक है, सामने आ रहे हैं, इनका फेस कर रहे हैं इन चीजों को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इन एडिशन, और अगर हम और बात करें तो ये है इन ए ईयर व्हेन इवेंट इन अफगानिस्तान। एक हम उस साल की बात करें जिस साल में, जब अफगानिस्तान में क्या होगा, विल ड्रॉ करेगा अटेंशन। जो अफगानिस्तान है एक देश है, ये एक अटेंशन ड्रॉ करेगा, अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करेगा। ये कब, ये जो पूरी कहानी घटित हुई है ये कब हुई है, ये उस टाइम पर हुई है जब जो अफगानिस्तान है वो हम सबका ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है ना, ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। और किस तरह खींचेगा, उस प्रकार से खींचेगा जब जो यूएस है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना, यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, जो यूएस है, यूएस की जो फोर्सेस है बिगिन टू पुल आउट। बिगिन टू पुल आउट का मतलब है कि जो यूएस है, हमारे जो अमेरिका है, उसकी कुछ फोर्सेस है, उसकी कुछ आर्मी है जो अफगानिस्तान में तैनात है। अफगानिस्तान एक देश है जहां पर तालिबान नाम का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है ना, जिसके लगभग लगभग आधे हिस्से पर अफगानिस्तान की सरकार का रूल है, और आधे हिस्से पर उसका तालिबानियों का, ठीक है ना। तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है ना, तो यानी कि उन जो तालिबान ऑर्गेनाइजेशन है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए यूएस ने अफगानिस्तान को अपनी फोर्सेस को भेजा हुआ है वहां पर, ठीक है ना। और अब क्या करेगा, जब यूएस का एक टाइम पीरियड है कि हम इतने टाइम के लिए वहां पर अपनी फोर्सेस को भेजेंगे, अब उसको वापस बुला रहा है। तो ये जो पूरी एक्टिविटी है, एक इंटरनेशनल लेवल पे दो देशों के बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, तो वो देश क्या करते हैं और लोगों का अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसे टाइम पर जब अफगानिस्तान सभी का अपना ध्यान केंद्रित करने वाला था, करता, ठीक है ना, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, मिस्टर शाहिद विक्ट्री ओवर हिज सरप्राइज अपोनेंट फॉर्मर अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर जामली रोसेल इज रिमार्केबल। तो उस टाइम पर जब अफगानिस्तान सबका ध्यान केंद्रित करने वाला है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर ये जो मिस्टर शाहिद की जीत हुई है, जो मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, मिस्टर शाहिद, उनकी जो जीत हुई है किसके ऊपर, ओवर हिज सरप्राइज अपोनेंट जो इनके अपोनेंट है। अब इनका अपोनेंट कौन है, इनका अपोनेंट है अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो इनके सामने कौन खड़ा हुआ था, इनके सामने खड़ा हुआ था अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो जो 48 वोट मिले हैं अफगानिस्तान को मिले हैं, 143 मालदीव को मिले हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान सबका ध्यान केंद्रित करने वाला था, उस टाइम पर मालदीव ने जो जीत हासिल करी है वो एक बहुत सरप्राइज वाली है, ठीक है ना, चौंकाने वाली है, ठीक है ना, आश्चर्य वाली है। और अब इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है। वो कौन है, फॉरवर्ड अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर हैं, अफगानिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था जलमाई रसूल, ठीक है ना। और इज रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है ये जो पूरा काम हुआ है ये रिमार्केबल है, यानी कि इस चीज को नोटिस किया जाने वाली चीज है। इस चीज को हम ऐसा नहीं कह सकते कि छोटी मोटी चीज है, ठीक है ना। रिमार्केबल का मतलब है कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ फॉर इंडिया। अगर हम भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए भी क्या है, डेट हेल्प मालदीव, भारत ने जिसने मदद करी मालदीव की, ठीक है ना, कैनवास सपोर्ट, यानी कि प्राप्त करने के लिए सपोर्ट को, कैनवास का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, और क्या प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे, हम सपोर्ट को प्राप्त कर रहे हैं। तो भारत ने भी मालदीव को ही सपोर्ट किया, हालांकि जो जीता है, ठीक है ना, उसको ही सपोर्ट किया है भारत ने। और जो नतीजे निकले हैं, जो आउटकम है, आउटकम का मतलब है आउट मीन्स बाहर और कम मीन्स आना। तो कोई चीज बाहर निकल के आती है, इसका मतलब है जो नतीजा, किस चीज का नतीजा होना है, ठीक है ना।
तो जो नतीजे हैं उसका क्या है, बहुत वेलकम कर रहे हैं, उसका बहुत स्वागत हो रहा है, ठीक है ना, कि हाँ भाई ठीक है, हमने जिसको वोट किया, हमने जिसको सपोर्ट किया वो जीत भी गए हैं, और वो जीत गए तो हम उसका बहुत वेलकम करते हैं इस चीज़ का, ठीक है ना। और ऐसा होता ही है, यदि हम अपने किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, वो जीत भी जाता है, तो एक ऐसा ही लगता है, एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हम ही जीत गए खुद, ठीक है ना, हम खुद ने ही, हमारी अपनी जीत हो गई है, तो एक ऐसा माहौल बन जाता है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं है, नॉट ओनली बिकॉज, ये जो जीत का माहौल है सब कुछ इसलिए नहीं है, और जो सपोर्ट किया है वो इसलिए नहीं है, ऑफ इट्स क्लोज टाइज विद माले, कि जो भारत के हैं जो संबंध हैं बहुत क्लोज हैं, ठीक है ना, टाइज माने संबंध और क्लोज माने कि बहुत क्लोज हैं, ठीक है ना। और विद माले, माले क्या है, ये मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है ना। और ठीक है ना, उसके हमारे क्या है संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने उसको सपोर्ट किया है, ऐसा ही नहीं है, बट आल्सो, मगर और क्या बात है वो ये है कि हम ना एक हाई रिगार्ड है, हाई रिगार्ड का मतलब है एक बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, रिगार्ड का मतलब होता है किसी के लिए आप रेस्पेक्ट रखना, एक बहुत ज़्यादा रिगार्ड है, बहुत रेस्पेक्ट है, किसके लिए, फॉर मिस्टर शाहिद के लिए, जो जीते हैं उनके लिए, ठीक है ना। और वो क्या है, एक की मेंबर है ऑफ सोली गवर्नमेंट, ठीक है ना। मालदीव में क्या है, सोली एक व्यक्ति है, उनकी सरकार चल रही है, और उनकी सरकार के बहुत महत्वपूर्ण ये अंग हैं, ठीक है ना, मेंबर हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। अ, उनकी पार्टी के हिस्सा हैं, ठीक है ना, तो इसलिए भी हम इनका क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इन ब्रेक, अगर हम एक ब्रेक की बात करें, ब्रेक का मतलब है अगर जो एक पूरा सीजन चल रहा है, कोई भी कार्यक्रम चल रहा है, अगर हम उस कार्यक्रम से हटकर बात करें, एक ब्रेक लेकर बात करें, तो वो ये है, अब कार्यक्रम किसी चीज का ऑफ, फ्रॉम द नॉर्म, नॉर्म का मतलब होता है एक नॉर्म आप कह सकते हो, यानी कि एक रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है ना, कोई कोई एक ऐसा काम है जो चलता हुआ आ रहा है पहले काफी टाइम से, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं नॉर्म, ठीक है ना, कोई रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है ना। अगर हम उसके हट कर बात करें, ठीक है ना, उसको एक तोड़ कर बात करें साइड में, अगर हम नॉर्म्स को फॉलो ना करें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करें, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, अब नॉर्म्स किस चीज के हैं, वो हटकर जो काम करने वाला वो किसका है, ऑफ नॉट अनाउंसिंग वंस चॉइस फॉर एन इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है ना। अब पहले जो नॉर्म क्या था, जो एक रूल्स था वो ये था कि हम ना अनाउंस नहीं करते थे कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम चुनाव करते थे वहां पर वोट डालते थे, तो हम अनाउंस नहीं करते थे हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक सीक्रेट बैलेट पे होता था, सीक्रेट बैलेट का मतलब है जैसा कि अब हमारे यहाँ पे भी छोटे मोटे चुनाव में होता है बैलेट पेपर, कि आप जाते हो, आपको बैलेट पेपर मिलता है, आप वहां पर अपनी स्टाम्प लगाते हो, फिर उसे मोड़ मार कर डिब्बे में डाल देते हो, बाद में उसकी काउंटिंग हो जाती है, ठीक। तो ऐसा ही वहां पर है, ठीक है ना, ऐसा ही वहां पर होता था। तो इन्होंने इस बार क्या किया भारत ने, कि सीक्रेट बैलेट वाले सिस्टम को एकदम खत्म कर दिया है, कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं इसको छुपा कर रखा हो, इन्होंने इस चीज को एकदम खुलासा कर दिया कि हम इस बार भाई एकदम सीधे तौर पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम मालदीव को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है फॉरेन सेक्रेटरी हरीश श्रृंगला हैड अनाउंस्ड इंडियाज सपोर्ट फॉर मालदीव इन नवंबर 2020, ठीक है ना। तो जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना, भारत के, जिनका नाम है हरीश श्रृंगला, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था, हैड अनाउंस्ड यानी कि पहले ही पास्ट में अनाउंस कर दिया था भारत के सपोर्ट को, किसके लिए, मालदीव के लिए, फॉर द मालदीव। कब कर दिया था, नवंबर में कर दिया था 2020 में, ठीक है ना, कि हमारा सपोर्ट भाई मालदीव के लिए है। और एक है साउथ ब्लॉक एक्सप्लेनेशन बीइंग that Afghanistan had not yet announced Mr. Rashid candidature, which it did in January in 2021। अब आगे जो ये बात लिखी हुई है, आगे हम बताते हैं क्या है, आगे जो है जो साउथ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक का मतलब आप मान सकते हो कि जो हमारा एशिया है, ठीक है ना, पूरा एशिया जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर जो भारत की जो लोकेशन है थोड़ी साउथ में आता है, ठीक है ना, साउथ में आता है। तो ये जो एक रीजन की बात कर रहा है, साउथ ब्लॉक का मतलब है हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, साउथ ब्लॉक यानी कि जो भारत है, जो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, जो उसका एक एक्सप्लेनेशन मतलब है अपनी तरफ से सफाई देने वाले जो काम है, ठीक है ना, वो ये है, उसने क्या कहा भारत ने, कि जो अफगानिस्तान है उसने क्या किया था, हैड नॉट अनाउंस्ड, उसने अनाउंस नहीं किया था अफगानिस्तान ने। अब चूंकि अफगानिस्तान भी हमारा एक अच्छा क्या है, मित्र है, ठीक है ना, अफगानिस्तान से भी हमारे रिलेशन क्या है, अच्छे हैं, और हमने खुलकर सपोर्ट कर दिया था मालदीव को। अब चूंकि मालदीव से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं किया, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि अफगानिस्तान ने अनाउंस नहीं किया था, हेड ऑफ अनाउंस, उसने अनाउंस नहीं किया था, ठीक है ना, ऐलान नहीं किया था किस चीज का, कि उनके जो कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, जिनका नाम है मिस्टर रसेल, ठीक है ना,
कि उनकी तरफ से ये अनाउंस नहीं किया था कि ये हमारी तरफ से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं प्रेसिडेंट के पद पर, ठीक है ना। और जिन्होंने अनाउंस किया है विच डिड इट इन जनवरी 2020, तो जो कि हमने सपोर्ट करने का अनाउंस कर दिया था नवंबर में 2020 में, और इन्होंने अपनी कैंडिडेट को ही अनाउंस किया था 2021 में, ठीक है ना, लगभग 2 महीने बाद, ठीक है ना। तो ये एक हमारा एक्सप्लेनेशन है कि हमने इसको सपोर्ट क्यों नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली का मतलब हमारा जो भारत है, उसे क्या करना चाहिए, शुड नाउ करना चाहिए, इंश्योर, इंश्योर का मतलब पक्का करना चाहिए, वो ये है कि जो अफगानिस्तान की जो सरकार है, ठीक है ना, कैरी करे, कैरी का मतलब है अपने साथ लेकर चले, नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्ड फीलिंग्स का मतलब है एक हार्ड फीलिंग मतलब होता है एक हल्का सा एक ऐसी फीलिंग जो हम अपने मन में बिठा लेते हैं, ठीक है ना। हार्ड फीलिंग्स वो फीलिंग्स होती हैं, कोई फीलिंग्स होती हैं जो हमारे मन में बैठ जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना होगा कि अफगानिस्तान की जो सरकार है एक हार्ड फीलिंग को लेकर ना चले हमारे प्रति, यानी हमारे प्रति कुछ ऐसी दुर्भावनाओं को लेकर ना चले कि भाई हमने उसका सपोर्ट नहीं किया। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और वो क्यों रखना पड़ेगा, वो ये है कि एज सम in Kabul had even hinted that India might wish to support Afghanistan as it had sacrificed its term at the UNSC for India's current term there। अब वो इसलिए था, ठीक है ना, वो ये है कि इन सम काबुल, काबुल में कहीं एक जगह पर, काबुल क्या है, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, ठीक है ना, और माले क्या है, वो मालदीव की कैपिटल है, न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है। तो काबुल में क्या हुआ था, ठीक है ना, कि उन्होंने एक हिंट दी थी, हैड इवन हिंटेड, उनको एक हिंट दी कि जो भारत है, जो इंडिया है, वो माइट विश, कि उनकी माइट विश टू सपोर्ट अफगानिस्तान, कि वो अफगानिस्तान को क्या करेगा, एक सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा। और वो क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा एज इट हैड सेक्रीफाइस, कि जो अफगानिस्तान है उसने सेक्रीफाइस किया था, यानी कि उसने बलिदान दिया था, उसने त्याग किया था इट्स टर्न, यानी कि अपने टर्न को एट यूएनएससी में। देखो अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूएन जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो ऊपर था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके लिए इलेक्शन हुआ है और ये जीते हैं, जिसमें 193 मेंबर होते हैं, 2 ऑब्जर्वर होते हैं स्टेट्स, ठीक है ना। एक तो वो हो गया, अब ये हो गया दूसरी बॉडी, इसलिए मैंने वो पहले बता दिया था ताकि अब आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो दूसरी बॉडी क्या है, यूएनएससी, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, ये इसकी दूसरा पार्ट है जिसमें 15 मेंबर होते हैं। इसमें ही क्या होता है, 5 जो मेंबर होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें हमारा यूके हो गया, यूएस हो गया, ठीक है ना, और चाइना हो गया, रशिया हो गया और फ्रांस हो गया, ठीक है ना। ये हो गए 5, और बाकी जो 10 मेंबर हैं वो नॉन परमानेंट है, जिसमें भारत भी है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है। तो इसमें मेंबर बनने के लिए अब से पहले क्या है, अफगानिस्तान ने सेक्रीफाइस किया था अपने टर्न को। तो अफगानिस्तान ने कहा था इस बार हम नहीं जा रहे, हमारी तरफ से आप इसके मेंबर बन जाइए, ठीक है ना। तो जो ज्यादा मुख्य पार्ट है उसके लिए, तो वहां अफगानिस्तान ने इंडिया का सपोर्ट कर दिया था कि आप इस बार ऐसा ले लीजिए। और जब अब अफगानिस्तान ने प्रेसिडेंट पद के लिए, ठीक है ना, एक अपना दावेदारी पेश करी, तो वहां पर भारत ने क्या किया, मालदीव का सपोर्ट कर दिया। और भारत ने ऐसा क्यों किया, उसका उन्होंने ऊपर एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि भाई आपने अपना जो है प्रत्याशी का नाम जो है वो बाद में अनाउंस किया था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ गया। और भारत को अब इन सभी चीजों को देखकर चलना पड़ेगा कि ये भी बुरा ना मान जाए, वो भी बुरा ना मान जाए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो चीजें होती हैं, हमें सब चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आपको थोड़ी सी जो पिक्चर है वो क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जहाँ पे 15 मेंबर होते हैं, वहां पर अफगानिस्तान ने अपना सेक्रीफाइस किया था कि भारत इसका मेंबर बन जाए। और भारत अब भी उसका मेंबर है करंट टाइम में, यानी कि प्रेजेंट के टाइम पर भी भारत उसका मेंबर है। और कितने साल के लिए रहेगा, ये 2 साल के लिए रहेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इट वुड ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण होगा, एनालाइज करना, इस चीज को जांचना, परखना, देखना कि वाई काबुल, कि काबुल ने, काबुल का मतलब अफगानिस्तान ने, ठीक है ना, काबुल अफगानिस्तान कैपिटल है, कि अफगानिस्तान ने क्यों डिसाइड किया, ठीक है ना, ऐसा क्यों डिसाइड किया कि टू फील्ड एक कैंडिडेट लेट इन ए रेस, कि जो ये रेस है, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन की मैटर जो रेस है, इसमें अपने कैंडिडेट को लेट क्यों उतारा, ठीक है ना। तो इस चीज को भी एनालाइज करने की जरूरत है, इस चीज पे विश्लेषण करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों किया कि अपने कैंडिडेट का नाम लेट अनाउंस किया, ठीक है ना। और क्या है, एंड नॉट विड्रॉ डेस्पाइट इट बीइंग क्लियर दैट इट्स साउथ एशियन नाइबर वाज अहेड,
और दूसरी बात क्या है, और जब एक तो देखो लेट अनाउंस किया, और दूसरी बात क्या है कि फिर उसने वापस नहीं लिया, नॉट विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब वापस लेना। देखो आप इसे क्या समझ सकते हो, आप बैंक में जाते हो तो बैंक से क्या करते हो, तो बैंक से आप पैसे विड्रॉ करते हो ना, तो विड्रॉ का मतलब वापस लेना, ठीक है ना। आपने डिपॉजिट कर दिया, बैंक वालों को जमा कर दिया, और जब आप अपना ही पैसा वापस लेते हो तो विड्रॉ करते हो, यानी कि वापस लेना, ठीक है ना। अपनी चीज को, कोई चीज है उसे वापस लेना, खींचना। तो उन्होंने वापस नहीं लिया, विड्रॉ नहीं किया, खींचा नहीं, डेस्पाइट यानी कि बावजूद, किस चीज के बावजूद, ऑफ बीइंग क्लियर, कि ये चीज क्लियर थी, ठीक है ना। क्लियर ये था कि डेट इट्स साउथ एशियन नेबर वाज अहेड, कि जो उसका साउथ एशियन नेबर है, यानी कि जो उसका पड़ोसी है, और साउथ एशियन का मतलब है जो मालदीव की बात करी गई है, क्योंकि मालदीव भी वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, कि वो आगे है, ठीक है ना। अहेड का मतलब है आगे, कि जब उसको ये दिख भी गया था कि जो उसका साउथ एशियन नेबर है यानी जो मालदीव है वो आगे चल रहा है, इसके बावजूद भी उसने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, ठीक है ना। तो इस चीज के ऊपर विचार विमर्श करने वाली एक मैटर बनता है कि ऐसा क्यों किया। एंड डिड नॉट कंसल्ट इंडिया क्लोजली ऑन द प्रोसेस, और उसने भारत से, ठीक है ना, भारत से क्लोजली बात भी नहीं करी, कंसल्ट नहीं किया, ठीक है ना, कोई वार्तालाप भी नहीं किया, ठीक है ना। और क्लोजली ऑन द प्रोसेस, कि ये जो सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो इस विषय में ज्यादा बात भी नहीं करी किसने, अफगानिस्तान ने। तो ये सब कुछ हुआ है, ठीक है ना। और फिर आई होप आपको समझ में आया होगा, आज का आर्टिकल है, नॉर्मल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, एक कहानी की तरह हमने पढ़ा है, और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है, अगर हमें समझ में आता है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा भी ये होता है कि चीज़ों का हमें पढ़ने से लिए एक हमें बैकग्राउंड पता लग जाता है, ठीक है ना। और ताकि हम आगे आने वाले टाइम पर किसी कोई एग्जाम वगैरह होता है जहाँ पर कुछ इन चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा हमें उस चीज़ का एक आइडिया लगा रहे कि हाँ हमने कभी ये चीज़ पढ़ी थी, और हमें अब इस चीज़ के बारे में नॉलेज है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो आज का आर्टिकल थोड़ा सा लंबा हो गया, शायद 25-26 मिनट का हो गया, ठीक है ना। तो फिर फिलहाल आज के लिए चलते हैं, ठीक है ना, इतना ही, धन्यवाद।